डेढ़ महीने पहले पुलिस से शिकायत की गई परिवार के द्वारा कि हमारी जान को खतरा है और फला आदमी से जान को खतरा है। घटना से कई घंटे पहले, 10 घंटे पहले वो अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस पे लिखता है कि आज 5 हत्याएं होंगी और इसके बाद भी हत्या हो जाती हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। सरेआम हत्या करके खुलेआम अंधाधुंध गोलियां बरसा के हत्यारा फरार हो जाता है। और जंगल राज किसे कहते हैं, मुझे उसकी परिभाषा बताते हैं आप। और ये काम रोजाना हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पहली बार नहीं, इसकी परिभाषा राकेश त्रिपाठी जी इसका काउंटर देंगे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर एक सनकी प्रेमी किसी को मार दे, किसी परिवार को मार दे, तो आपकी परिभाषा के हिसाब से ये जंगल राज है? नहीं, उसके लिए राकेश पांडे जी को और टाइम्स नाउ को एक सूची बना देनी चाहिए कि इस तरह का जो क्राइम होगा वो क्राइम नहीं माना जाएगा। अगर प्रेम के चक्कर में, प्रेम प्रसंग में हत्या होती है तो हत्या नहीं मानी जाएगी। ठीक। अगर किसी लेन देन में होती है तो हत्या नहीं मानी जाएगी। अगर कोई किसी लड़की के प्रति आकर्षित व्यक्ति रेप करेगा तो रेप नहीं माना जाएगा। अगर नहीं भाटी जी, अगर ये जंगल राज की परिभाषा है तो सरेआम राजू पाल का मर्डर हुआ, आपके राज में पहली बार उत्तर प्रदेश 5 तरीके के अपराधों में नंबर 1 हो गया था, तो क्या वो किस परिभाषा में आएगा वो भी बता दीजिए, फिर आपकी बात का राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे। जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के शासन में जब हत्याएं हो रही थी या कोई इस तरह के अपराध हो रहे थे वो भी गलत था। उस समय सरकार की आलोचना करने का पूरा अधिकार विपक्ष को था, करता था। और उस समय मीडिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री की फोटो लगाकर मीडिया पूरे दिन स्क्रीन पर चलाती थी। यूपी में जंगल राज, कोई 1-2 छिटपुट घटनाएं हो जाती थी। आज अब उस समय से 4 गुना क्राइम है, 4 गुना। आज रोजाना यूपी में 11-12 मर्डर हो रहे हैं, 10 रेप हो रहे हैं और बेटियां आत्महत्या कर रही हैं। पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, पुलिस थाने बिक रहे हैं, थानों में खुलेआम पैसे लिए जा रहे हैं, जाति देखकर ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है। आज खुलेआम जंगल राज है, लेकिन मीडिया उल्टे सरकार की वकालत कर रहा है। नहीं, वकालत नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वकालत नहीं हो रही है भाटी जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक सनकी प्रेमी की करतूत है। और आपका ये सवाल बिल्कुल जायज है कि 1.5 महीने पहले एक FIR थी तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। वो सवाल मैं पूछूंगा अभी राकेश त्रिपाठी से, और उसके लिए जो जिम्मेदार पुलिस वाले हैं उनका क्या होगा, ये भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। लेकिन एक सनकी प्रेमी की करतूत अगर ये जंगल राज की परिभाषा, तो भाटी जी आपको खुलकर फिर यह भी कहना चाहिए था कि सपा राज में जो हुआ वो भी जंगल राज की परिभाषा में आएगा, लेकिन आप बस उसकी इधर उधर की बात करते रह गए। खैर राकेश त्रिपाठी, सनकी प्रेमी मारे, कोई मारे, ये जंगल राज है यूपी में, ये भाटी जी के मुताबिक। लेकिन मुझे लगता है जंगल राज शब्द को पहले समझ लें, जहां पर राजतंत्र के द्वारा जंगल का कानून स्थापित किया जाए, यानी जो सशक्त है वो किसी के साथ कोई भी व्यवहार कर सकता है और उसको राजसत्ता का पूरा संरक्षण हो, तब जंगल राज होता है। जैसा जंगल राज हमने बिहार में देखा है, जैसा जंगल राज लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में देखा हमने, जैसा जंगल राज हमने उत्तर प्रदेश में लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं ये बयान देते हुए मुलायम सिंह यादव को देखा है। हमने देखा है कि कैसे गायत्री प्रसाद प्रजापति को बचाने के लिए हर प्रकार के जत्न आपने किए, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता था, FIR नहीं लिखी जाती थी। तब जंगल राज कहा जाता है जहां शासन व्यवस्था पूरी तरह से आरोपियों के पक्ष में खुल करके आ जाती है सामने। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, ये जिस तरह का भयावह घटनाक्रम है, दुर्दांत घटनाक्रम है, इस आरोपी को कठोरतम दंड मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार हर प्रयास के प्रयत्न करेगी, स्पीडी ट्रायल करने का काम करेगी। मासूम बच्चों की जान गई है और मासूम बच्चों की जान पर हम सब परिवार वाले लोग हैं, हम सबके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिसमें मासूम बच्चों की हत्या की गई है। राजकुमार भाटी जी, ऐसे मसलों पर कोरी राजनीति करने की बजाय बेहतर होता कि आप भी संवेदना के 2 शब्द कहते, आप भी उनके जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास करते, जो उनके परिजन आज यहां मौजूद है, जो समाजवादी पार्टी के इस घिनौने तमाम एक सवाल का जवाब राकेश त्रिपाठी दीजिए, फिर मैं भाटी जी के पास जाता हूं। आपने जो कहा उसका जवाब देंगे। 18 तारीख को, अगर मैं ठीक हूं, ये फैक्ट एक बार देखना पड़ेगा, 1-1.5 महीने पहले शिकायत दर्ज हुई थी कि इस फला आदमी से जान का खतरा है, स्टेटस लगाता है। वो पुलिस वालों का क्या जो इस FIR के बाद कार्रवाई नहीं करते हैं? लेकिन निश्चित तौर पर राकेश जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं उस सवाल को निश्चित तौर पर हम वाजिब मानते हैं और जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज हुई थी और उस शिकायत पर 18 अगस्त को राकेश जी, मैं चाहूंगा आप इसको CM के सामने बात रखें और जिस भी उचित मंच पर हो, 18 अगस्त को FIR दर्ज हुई थी।
100% मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर इस बारे में किसी प्रकार की आशंका पहले व्यक्त की गई है, कोई शिकायत दर्ज कराई गई है और अगर पुलिसकर्मियों ने अपना दायित्व निर्वहन नहीं किया है तो ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। हम किसी ऐसे पुलिसकर्मी को नहीं बचाने वाले जिसकी लापरवाही की वजह से 4 मासूम लोगों की जान चली गई है। ठीक है, बिल्कुल बख्शने वाले नहीं। ठीक है, अब भाटी जी मेरे आपसे 2 सवाल हैं, फिर जंगल राज की परिभाषा में और बेहतर तरीके से समझूंगा विक्रम सिंह जी से। पहला सवाल, अतीक मुख्तार को शह देना क्या वो जंगल राज नहीं था? नंबर 2 बात है, आप दलितों की बातचीत करिए, लेकिन यहां पर दलित परिवार मारा गया, एक संकी प्रेमी ने मार दिया, दिखना चाहिए था, लेकिन दलित परिवार, पिछड़ा परिवार आपको अयोध्या में नहीं दिखता है, कन्नौज में नहीं दिखता है, तो सहूलियत देखते हैं उसमें भी कि किस दलित का देखना है, किस पिछड़े का देखना है और किसका नहीं देखना है। नहीं, ये सवाल राकेश त्रिपाठी पूछते तो एक बार को इसे अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन राकेश पांडे पूछ रहे हैं, जो कि एंकर हैं, जो कि पत्रकार हैं। ये 4 मासूमों की हत्या हुई है, इसको मुख्तार अंसारी से, अतीक अहमद से आप जोड़ें, इसकी कोई तुक नजर आती है आपको? नहीं, मैं जोड़ नहीं रहा हूं। आपने जंगल राज की बात कही तो सिर्फ मैंने जोड़ा, ये एक संकी प्रेमी की करतूत है और मैं इसको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये कम करके इसको देखा जाना चाहिए। और मैंने पहले पूछा और डेट लेकर पूछा कि 18 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुई थी, उन पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, जितनी गंभीर धाराएं कानून सम्मत हो दर्ज होनी चाहिए और उन मासूमों की जान का हिसाब होना चाहिए भाटी जी। और जब भी मुझे समय मिलेगा और जब भी यह विषय आएगा, मैं ये सवाल आपसे पहले बीजेपी और सरकार से पूछूंगा। जब हमारे दोनों राकेश बंधु 2 बातों से सहमत हैं कि पुलिस की लापरवाही है, शिकायत हुई थी, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे पाई, इसके बावजूद हत्या होगी, दोनों राकेश बंधु इस बात से सहमत है, तो फिर बचता क्या है? फिर तो केवल झूठी सफाई बचती है। नहीं, बचता ये है भाटी जी, बचता ये है कि आप अगर इसमें दलित का एंगल खोज कर ले आते हैं तो वो दलित का एंगल, पिछड़े का एंगल आपको अयोध्या कन्नौज में क्यों नहीं दिखता है? पांडे जी, उत्तर प्रदेश इसमें राजकुमार भाटी जी आपकी घटिया राजनीति बचती है। भाटी जी का नेटवर्क चला गया, जरा एक बार चेक करिए। राकेश त्रिपाठी, आप कुछ बोल रहे थे, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि जब राजतंत्र के द्वारा, राज सत्ता के द्वारा, सरकार के द्वारा अगर संरक्षण आरोपी को दिया जा रहा होता तो निश्चित तौर पर इनकी आलोचना को हम सरमाथे रखते और हम स्वीकार करके क्षमा याचना जनता के बीच में करते कि हाँ, राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती हुई है। मैं फिर इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ दोहरा रहा हूं कि अगर पुलिसकर्मियों ने अपने कर्तव्य में उपेक्षा बरती है, लापरवाही बरती है, तो उन पुलिसकर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार निश्चित तौर पर करेगी। लेकिन ये जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम को लेकर के जितनी घटिया राजनीति आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में आंचल की छांव में छुपाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था कि नहीं किया था? पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने हर संभव प्रयास किया था कि कैसे मुख्तार अंसारी को संरक्षण दिया जा सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े कि हम दुर्दांत माफिया मुख्तार अंसारी को वापस लेकर के उत्तर प्रदेश आए और उसके कर्मों की सजा भोगने के लिए मजबूर करें। ये मुख्तार और अतीक जैसे लोगों के मामले में उनको संरक्षण देने वाले लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम जंगल राज लेकर के आए हैं। ये जंगल राज, ठीक है, भाटी जी जुड़ चुके हैं। भाटी जी, राकेश जी ने कहा कि इसमें आपकी सियासत बचती है, जो आप बात कह रहे थे। राकेश जी, देखिए, सियासत, राजनीति का अर्थ ही ये है, जब सरकारें निकम्मी हो जाएं, सरकारें काम न कर पाए, सरकारें जनता को सुरक्षा न दे पाए, तो विपक्ष आवाज उठाए। और राजनीति किस लिए होती है? और क्या राजनीति उसके फलों की और जूस की ठेली पे? नहीं, तो वो अयोध्या कन्नौज में ये आपकी सियासत की परिभाषा नहीं दिखी थी भाटी जी। अयोध्या में आ गई है डीएनए रिपोर्ट, जो समाजवादी पार्टी का नेता, उसका डीएनए मैच ही नहीं कर रहा, उसको ठीक है, उसके नौकर का मैच कर गया, तो नौकर किसकी शय पर कर लेगा? और कन्नौज में तो डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई थी,